देखो बाबू, आज हम रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। समझ में आया? तो इसको पहले हम सीरीज पर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें तुम लोग क्या है, इसके बाद इसका सवाल करेंगे। तो रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल किसको कहते हैं, अभी स्लाइड में यहाँ देखते हैं क्या है। एक रेसिस्टर, फिर दूसरा रेसिस्टर इसी से कनेक्ट कर दिए, फिर तीसरा रेसिस्टर, इसी तरह से लगातार रेसिस्टर इंड से इंड, इसका इंड, फिर इसका इंड पकड़े, इसका इंड से कनेक्ट किए, इस तरह से इंड टू इंड कनेक्शन करते हैं तो क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आया? एक जैसे एक आदमी हाथ पकड़ा, फिर इसी से फिर दूसरा पकड़ के इधर से पकड़ा, तो समझ में आ रहा है? सीरीज का मतलब धागा जोड़ता है, जो धागा लगातार इस तरह से जोड़ते जाओ, तो उसी को कहेंगे, इस तरह से कनेक्ट करना, इसी को क्या कहते हैं, सीरीज। रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन टू इन, दैट इज नोन एज सिंपल में। और दूसरा कैसे बोल सकते हैं कि पहला रेसिस्टर का एक इंड दूसरा रेसिस्टर का फर्स्ट इंड से कनेक्ट करेंगे, और सेकेंड रेसिस्टर का सेकेंड इंड थर्ड का वन इंड से कनेक्ट करेंगे, तो क्या कहलाएगा, रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में कि when one end of the first resistor is connected to the first end of the second resistor and the second end of the second resistor is connected to the one end of the third resistor and connection does so on, and this type of combination is known as resistor connected in series। समझ में आ गया? ये सब हम जितना भी अभी बोलेंगे ना, उसको लिख करके भी हमको दिखाएंगे, ठीक है, जो बोर्ड के हिसाब से। अभी हम इस पर सवाल करेंगे, समझाएंगे यहाँ पर कि क्या कैसे प्रूफ होता है, और बाकी हम उसको लिख करके देंगे जैसे इस लाइन में। समझ में आया? इसको हम लिख करके देंगे जो बोर्ड में तुमको काम आएगा। अभी तुम समझने पर फोकस करो, और समझने के बाद इसका प्रूफ न्यूमेरिकली, इसका सीरीज और पैरेलल का प्रूफ, और उसके बाद फिर उससे न्यूमेरिकल बेस्ड जो सवाल आता है उसको हैंडल करेंगे। उसके बाद तुमको लिख के लास्ट में हम देंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे तुमको लिखना है बोर्ड में, जो हम रिफ्लेक्ट करेंगे तुम देखना, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया तुम लोग को? नहीं लिखा, मिटाने वाला कहाँ रखा? देखो बाबू, तो इसको हम प्रूफ करेंगे कि कैसे होगा। तो एक बार समझना कि जैसे मान लिया जाए तुम कहेंगे कि इक्विवेलेंट करना चाहता है, तो तुम वैसे समझना एक सिंपल लैंग्वेज में एक बार, कि तुम 5 रुपया का 2 रुपया का कलम, 2 रुपया का 5 कलम लो, या फिर कहते हैं कि उतना ही रुपये का अगर इक्विवेलेंट चाहिए तो 10 रुपये का एक कलम लो। समझ में आया क्या बोले? जो 10 रुपया का तुमको कलम बोले, तो मान लिया जाए 2 रुपया का 5 कलम लिया, और अगर उसको इक्विवेलेंट करना, इक्विवेलेंट का एक कलम बनाओ कि एक कलम उतना ही रुपया का लो, तो 10 रुपये का एक कलम लेगा तो हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारा रेसिस्टर है, 1 2 3, इसका मान लिया जाए 1 ओम का है, 2 ओम का है, 3 ओम का है, कहीं इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो तुम सबके बराबर ले लेगा सीरीज में, मतलब सबके बराबर इसका वैल्यू बराबर कब कर दे। ये कैसे यहाँ करते हैं जो बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, तीनों के बदली एक रेसिस्टर हो ले जिससे करंट का फ्लो सेम हो। समझ में आया क्या बोले? करंट सेम फ्लो करे, उस वायर से करंट सेम फ्लो तभी करेगा जब इसका इक्विवेलेंट होगा, तभी ना करेगा। इस तीनों के बराबर एक रेसिस्टर वैसा कोई लाना है। समझ में आया? ये है इक्विवेलेंट का मतलब। ये क्यों लिखे हैं, या फिर रेसिस्टेंस पैरेलल सीरीज वाला भी लिख सकते थे कि सीरीज का इक्विवेलेंट है, सीरीज का इक्विवेलेंट है। समझ में आया? तो इस तरह से तो पहला हो गया कि बैटरी सेम लगाएंगे, वोल्ट सेम हो गया, तो इस तीनों रेसिस्टर को रिप्लेस करना है एक रेसिस्टर से, ताकि वह सेम करंट फ्लो करे। क्या बोले? करंट क्या रहना चाहिए? सेम। समझ में आया क्या बोले? जो तो ये ध्यान रखना, इससे सवाल डील होगा कि करंट सेम करके हम सवाल को सीरीज में सोल्व करेंगे। तो पहला बात ये समझ में आया कि यहाँ से सेम करंट फ्लो करवाना है। समझ में आया? तो तीनों रेसिस्टर के बदले एक रेसिस्टर को रिप्लेस करना है, इसी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टर। ये समझ में आ गया कि तीन इक्विवेलेंट किसको कहेंगे, तीनों मिला करके एक, और करंट का सेम फ्लो, अब वो बैटरी सेम लगाए हैं। ये बात समझ में आया इतना? अब यहाँ से समझना तुमको एक बात अब दूसरा बात जो यहाँ से पता होना चाहिए तुमको, कि जब भी सीरीज में कनेक्शन होता है तो करंट सेम होता है। क्या होता है? सेम। हाँ, तो सीरीज में करंट सेम होता है। कैसे भी ऐसे भी समझ में आएगा कि यहाँ से जो भी बैटरी कनेक्ट होगा, तब तार तो एक नहीं, देखो यही एक तार है, एक तार में एक वायर में रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ से जो भी करंट जाएगा तो सभी में करंट सेम रहेगा कि नहीं, क्योंकि तार एक ही है। अगर मान लिया जाए ये वायर जा रहा है, अब वायर 2 भाग में बांट दिया, तो करंट तो बट नहीं जाएगा, लेकिन वायर एक ही है, तो करंट क्या होगा? सेम। तो सीरीज में क्या सेम होता है बताओ? करंट सेम होता है। पहला बात ये समझ में आया? सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। ये समझ में आ गया ना? क्योंकि जैसे एक पाइप है पानी का, तो ये पानी का उसी में ना जाते रहेगा पानी, लेकिन जब तक तुम ये 2 भाग में नहीं बांटेगा तो पानी तो उतना ही जाता रहेगा, लेकिन 2 भाग में बांट दिया तो पानी बढ़ जाएगा। इसी तरह करंट भी बांटता है। तो पहला बात तुमको सीरीज में एकदम पहला पंचलाइन जो आ गया कि इसमें जो करंट होता है क्या होता है? सेम होता है। समझ में आई बात? ये एकदम अलग से ध्यान रखना कि सभी रेसिस्टर से करंट एक फ्लो करेगा, सेम रहेगा। समझ में आया?
पहला बात ये लिखाएंगे भी। अब एक बात समझना यहाँ से, तुमको हम सर्किट में सोल्व करने भी बताए थे कि किसी का वोल्टेज निकालना हो तो क्या करेगा। जैसे मान लिया जाए R1 के रेसिस्टर के कितना वोल्टेज गिरेगा, R2 पर कितना वोल्टेज जाएगा, क्योंकि वोल्टेज का टुकड़ा होता है। तो यहाँ से मान लिया जाए ये मानते हैं और ये पहला रेसिस्टर खत्म हुआ B और यहाँ C, इसको D मान लिया जाए, ये पॉइंट करते हैं 3 का। तो यहाँ से यहाँ का R1 का वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना तुम, यहाँ से R1 पर कितना वोल्टेज आएगा बताओ। वोल्टेज का फार्मूला क्या होता था, जैसे AB पर वोल्टेज R1 पर कितना होगा बताओ। वोल्टेज का फार्मूला क्या, IR, तो करंट तो सेम है, तो करंट तीनों से आई जाएगा और इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा IR1। समझ में आया। अरे वोल्टेज भी IR, ये बताओ, याद करो, हम ऐसे बताए थे कि बताओ ऐसे किए थे ना, उस समय हम बताए थे कि यहाँ वोल्टेज पूछेगा तो IR करना, रेसिस्टेंस पूछेगा तो V/I करना, करंट पूछेगा तो V/R करना, ये बताए थे ना। तो समझो ये टुकड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ से वोल्टेज पूछेंगे तो क्या करेगा I/R, करंट तो सेम ही है। तो AB के क्रॉस आ गया और R2 के क्रॉस, तो BC लिखें, क्या BC लिखें तो BC, तो R2 लिखें, तो R2 के क्रॉस क्या होगा वोल्टेज IR करेंगे तो I/R2, क्योंकि R2 है, करंट तो सेम ही जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ से BC के क्रॉस, अब यहाँ लिखें CD, तो CD के क्रॉस कितना हो जाएगा R3, तो R3 के क्रॉस कितना हो जाएगा I/R3। समझ में आया। ओम्स लॉ यहाँ से लगाए कि नहीं, तो ओम्स लॉ यहाँ से लगाए इसमें, तो यहाँ इक्वेशन 1 बना, इक्वेशन 1। यहाँ से देखो ओम्स लॉ लगाओ, तो ओम्स लॉ लगाएगा तो क्या होता है, यहाँ का वोल्टेज लगाएगा तो क्या होगा V/IR होगा कि नहीं, यहाँ होगा ना V/IR। तो यहाँ से V वोल्टेज निकाले कितना होगा, तो करंट तो सेम ही फ्लो कर रहा है, दोनों में करंट सेम है। बहुत बार हम बोल रहे हैं कि दोनों में करंट सेम है, तभी इक्विवेलेंट हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि I/R के जगह पर R इक्विवेलेंट हो गया, तो दूसरा इक्वेशन यहाँ हो गया। और तुमको हम बताएं कि वोल्टेज जो होता है यहाँ पर, वोल्टेज का बंटवारा होता है सीरीज में। समझ में आया, क्या किसका बंटवारा होता है, वोल्टेज का। और करंट क्या रहता है, सेम रहता है। वोल्टेज का बंटवारा होगा तो V1 V2 V2, तो यहाँ देखो VAB आया, तो 3 सब मिला करके ही वोल्टेज लेगा, क्योंकि यही वोल्टेज नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है, बैटरी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि V जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ ये V1 V2 V3 है और ये V टोटल है इसका, इस बैटरी का। तो समझना, यहाँ से तुम इस कंबाइनिंग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन से, या फिर कह सकते हैं फ्रॉम 1 और 2 इक्वेशन, कंबाइनिंग नहीं इस तरह से लिखो, फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ से V क्या होगा R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, और यहाँ से V1 क्या हो गया IR1, और यहाँ से क्या हो गया IR2, और यहाँ से क्या हो गया IR3। तो यहाँ से करंट क्या फ्लो किया था, सेवन किया था, ये जानता है ना, तो तुम लोग कॉमन लेने जानता है ना, IR इक्विवेलेंट, यहाँ से करंट लेगा कॉमन, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से करंट सब में कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया R1 प्लस R2 प्लस क्या हो गया R3। तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया यहाँ से R1 R2 प्लस R3। समझ में आया क्या बोले जो हम, चलिए दिख रहा, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आया इतना से। तो हम क्या किया, यहाँ का वोल्टेज निकाल दिए। तो वोल्टेज निकालने के लिए सीधा बात है IR करेंगे तो I और R1, यहाँ IR2 करेंगे, यहाँ IR3 होगा, वोल्टेज का बंटवारा होगा, तो V=V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ से V=IR लिख दिए, तो R इक्विवेलेंट लिखे यहाँ से, और ये तीनों का जोड़ के IR1, इसको कॉमन लिया R इक्विवेलेंट कितना क्या गया, यही प्रूफ करना रहता है। समझ में आया। तो यहाँ से क्या लिखेगा, जब रजिस्टर को इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं तो बैटरी को फिर स्विच ऑन, यहाँ स्विच ऑन मान लीजिए, स्विच ऑन करेंगे, देन आई करंट, सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। उसके बाद फिर सपोज द वोल्टेज एट R1 इज IR1, वोल्टेज R2 इज IR2, एंड वोल्टेज एट पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं IR3 ऑन फ्रॉम अथी। उसके बाद फिर बोलेगा क्या कि नाउ ईच रजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय, सभी रजिस्टर को कंबाइन करके रिप्लेस्ड बाय सिंगल रजिस्टर टू फ्लो द सेम करंट। तो सेम करंट फ्लो करेंगे, तो अप्लाइंग ओम्स लॉ दिस एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन V=V1 प्लस V2, और यहाँ से करेगा तो आ जाएगा, लिख करके हम देंगे। लेकिन तुमको यहाँ से देखो क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या सेम रहा। यहाँ से दूसरा लाइन लिखेगा, ये तो लिख लेना पहले। उसके बाद फिर यहाँ से जो रिजल्ट ध्यान रखना है कि जो करंट है वह क्या होगा, सेम होगा थ्रू ईच रजिस्टर, ये समझ में आया। सभी से करंट सेम फ्लो। बताओ सीरीज में करंट सेम होता है कि नहीं। अब वोल्टेज का बंटवारा हुआ, अब वोल्टेज का क्या हुआ, बंटवारा। दूसरा बात क्या है कि जो R इक्विवेलेंट होगा वह किसका होगा, R1 प्लस R2 प्लस
R3 के बराबर आया। सीरीज में क्या, जैसे समझना एक बात। अब इसको करना कैसे, कहेंगे कि सीरीज में दे दिया 5 तार सीरीज में दे दिया, तो तुम कहेगा कि क्या करना है, R इक्विवेलेंट निकालना है सीरीज में, तो तुम जोड़ना सीधा। इसको दे दिया 5, 10, 15, तो कहेंगे इक्विवेलेंट बताओ, तो तुम सीधा क्या करेगा, जोड़ेगा। समझ में आया क्या बोले, अरे जोड़ना है। R इक्विवेलेंट सीरीज में कभी भी निकालेगा तो प्रूफ हो गया ना कि जोड़ना है। कहेंगे कि 2 रेसिस्टर है सीरीज में कनेक्ट किया 4 और 5, तो कहेंगे इक्विवेलेंट बताओ, तो 4 प्लस 5। कहेंगे 3 रेसिस्टर कनेक्ट किया, एक 2 का, एक 5 का, 4 का, तो R इक्विवेलेंट निकालने का R1 R2 R3 करेगा। समझ में आया, तो 5 + 4 + 2 इतना करना है, बस यही करना है। जैसे मान लीजिए कहें कि 3 रेसिस्टर को जोड़ा गया, चाहे 4 रेसिस्टर को जोड़ा गया, एक का 2 है, एक का 3 है, एक है 2 है और 3 है, किसी का 4 है, तो कहेंगे सीरीज इक्विवेलेंट निकालो सीरीज में, तो क्या करेगा, दोनों सबको जोड़ देगा, क्योंकि यही करना है। रेसिस्टर सीरीज में कैसे जुड़ेगा, अलजेब्रिक सम होगा ना, यहाँ पर सभी का जोड़ना है, बस। समझ में आया क्या बोले हम जो। अब इससे हमको क्या क्या पता चला बाबू सीरीज में, कि जो करंट होता है वह करंट क्या होता है, करंट आई से, तो करंट क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है बाबू, सेम थ्रू ईच रेसिस्टर। समझ में आया क्या बोले जो, यही होता है, करंट सभी से सेम होता है, ये बात ध्यान रखना है। करंट क्या होता है, सेम होता है। दूसरा पॉइंट जो समझ में आया कि जो R इक्विवेलेंट होगा सीधा जोड़ होगा, R1 + R2 + R3 होगा, बस यही करना। और तीसरा तुम लोग V = IR लगा रहा है कि नहीं, V = IR लगा रहा है ना, तो यहाँ से करंट तो सेम है, तो करंट को काट दो, तो यहाँ से पता चला कि जो वोल्टेज है वह रेसिस्टर के रेशियो में बटेगा। जहाँ ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा वहाँ वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कहेंगे कि यहाँ 5 ओम है, यहाँ 10 ओम है, बताओ वोल्टेज कहाँ ज़्यादा होगा सीरीज में, कहाँ होगा, जहाँ रेसिस्टर ज़्यादा होगा। तुम डायरेक्टे पहले बोलना कि वोल्टेज ज़्यादा होगा। इसको कहेंगे बताओ टोटल रेसिस्टेंस बताओ, तो तुमको क्या करना है, इक्विवेलेंट बताओ, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा, 10। R इक्विवेलेंट यही ना, R1 + R2, ये तो बहुत आसान है। 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15। तो R इक्विवेलेंट तुम निकाल लेगा सीरीज में, इसमें तो कुछ दिखते नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें इसका देखिए एक क्वेश्चन मान लीजिए कहें कि एक रेसिस्टर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, एक क्वेश्चन आप दे दिए, पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, इसका कहें कि 1 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका कहें कि 10 है, इसका 15 है। R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कीजिए, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, है R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 + R2 + क्या होगा, R3, इससे होगा ना, क्योंकि सीरीज में सिर्फ जोड़ते हैं, तो कितना होगा, 1 + 3, 1 + 3 + 4 + 5, इतना ही करना है। और इसमें R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो 10 + 15। ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या बोल रहे जो। और ये बात समझ में आ गया, करंट सेम रहता है, R इक्विवेलेंट ऐसे होता है, वोल्टेज जो होता है रेसिस्टेंस के डायरेक्टली मतलब रेसिस्टेंस के रेशियो में बटेगा, जिस जहाँ ज़्यादा रेसिस्टेंस, वही समझ में आया। देखो एक सवाल देंगे जिससे तुमको समझ में आएगा, फिर लिखाने वाला बोर्ड वाला तो अंतिम में रिफ्लेक्ट करेंगे दोनों मिला करके, लेकिन अभी तुमको सवाल हैंडल करेंगे, ठीक है। देखो बाबू, जैसे ई R1 + R2 + R3 बताए कि नहीं, ये समझ में आया क्या बोले। मान लिया जाए R1 = R2 = R3 ले लें, तो सभी को R मान लेते हैं, तो क्या तुम करेगा, यहाँ से करो तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, अरे तीन सभी को R मान लेते हैं, सभी को क्या मान लिया, तीनों को R बराबर मान लिया, R तो R + R कितना हो जाएगा बताओ, तीनों को बराबर मान लिए। अरे ऐसे कह रहे हैं रेसिस्टेंस 1 ओम का है, 1 ओम का है, 1 ओम का है, तो 1 ओम का है तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा, यही होगा। तीनों को हम बराबर मान लिए, तो उससे हम एक रिजल्ट हल्का सा लाना चाह रहे हैं। कितना हो गया, 3R हुआ कि नहीं, ये समझ में आया। R1 + R2, इसी तरह से R + R, तो यहाँ से ये R यहाँ आ गया, देखो इसका मतलब क्या हुआ, फार्मूला में तुमको दिख रहा है 3R आया, R + R, तो 3 क्या आया कि कितना रेसिस्टर था, नंबर ऑफ रेसिस्टर आया कि नहीं, नंबर ऑफ रेसिस्टर आया, और R क्या है, जो R का वैल्यू था, यही ना आया। तो ऐसे समझना तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर इसी तरह से हम इसको इसी तरह से R करते जाएँ n टाइम्स, कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो R इक्विवेलेंट आता है R इक्विवेलेंट जो होता है NR के बराबर आता है, कितना के बराबर आता है, N × R। N क्या होगा, कितना नंबर में है रेसिस्टर, अब एक R का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टर। कैसे, जैसे क्वेश्चन देंगे हम अभी देते हैं, N × R करने समझ में आ गया, क्या करना है, N × R, N इज द नंबर ऑफ कितना रेसिस्टर और रेसिस्टेंस का वैल्यू। जैसे 3 रेसिस्टेंस था तब 3 × R किए। अब ऐसे इस पर एक सवाल देते हैं जैसे तुमको कैसे हैंडल करना है जो समझ में आए। अगर N टाइम्स हो जाए तो NR हो जाएगा, ये समझ में आया। लेकिन पैरेलल में ये R/N हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, N × R। ये बड़ा सवाल सोल्व करने में मदद करना है, इसको तुमको समझ में आ जाएगा। देखो अभी जैसे मान लिया जाए छोटो ऐसे की है 3 ओम का, ऐसे समझना, ये 1 ओम का, अथी ऐसे नहीं,
2 ओम का है, 2 ओम का, ये भी 2 ओम का है, सब बराबर है कि नहीं? देखो सब बराबर था, सभी अगर बराबर रहे या तब ऐसा करेंगे। R1 R2 R2 सब R ही था, मतलब सभी रेसिस्टेंस बराबर था n टाइम्स, तो NR हो गया था। सभी रेसिस्टेंस बराबर है तो NR हुआ था ना। अभी समझना, इस जैसे हम तुमको बनाने दिए, ये भी 2 ओम का है, 2 ओम का है, 2 ओम का है, तो कहेंगे R इक्विवेलेंट बताओ, तो बहुत आसानी से तुम बता देगा। कैसे करेगा? 2 + 2 + 2 + यही ना करेगा, आ जाएगा आंसर। लेकिन हम तुमको क्या बताएं कि अगर सभी रेसिस्टेंस सेम हो, सभी रेसिस्टर सेम हो, सभी रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम हो अगर, तो इसको कैसे बनाते हैं? NR जब बराबर रहे। बताओ यहाँ कितना रेसिस्टर है? हाँ 4, तो 4 वैल्यू यहाँ डालो। और रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 2, तो 4 यहाँ लिखो, गुना 2 लिखो, तो कितना आ गया? 8। अब ऐसे 2 किया, ऐड किया था तो क्या है? तुमको तो लगा कि यार वो तो बहुत आसान था, लेकिन अगर तुमको यही बता दिए कि यही रेसिस्टर 100 बार ऐड हो रहा है, कितना बार? 100 बार, तो तुम क्या करता है? 2 + 2 + 2, तो ये तो 2 में आसानी दिख रहा था। इस तरह से हम कह देंगे कि 15 ओम का रेसिस्टर है, 100 बार ऐड हुआ, तब 15 15 15 100 बार ऐड हुआ, तो क्या करेगा? 15 + 15 + 100 बार करेगा। और तुम अगर डायरेक्ट करना चाहेगा तो n × R करेगा। कितना बार ऐड हुआ रेसिस्टर? 15 बार, 100 बार हुआ है, तो 100 बार 100 यहाँ लिख देगा। एक रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 15, तो यहाँ गुना 15 कर देगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? तो बड़ा रेसिस्टर को डील करना रहता है तब आसानी होता है। तो इस सीरीज में तो आसानी है, पैरेलल में होता है थोड़ा सा मुश्किल सॉल्व करने में, तो वहाँ भी R/n से तुरंत हो जाएगा। समझ में आया? ये तुमको समझ में आया? एक क्वेश्चन और देते हैं इस पर। जैसे मान लिया जाए कहें कि ये 5 ओम का रेसिस्टर है, 5 ओम का 50 बार ऐड हुआ, कितना बार? 50 बार हुआ, 50 सीरीज में है लगा हुआ, तो R = क्या करेगा? n × R। कितना बार ऐड हुआ है रेसिस्टर? 5 ओम का कितना बार ऐड हुआ है? 50 बार, तो 50 यहाँ रखो, 50, क्योंकि 50 रेसिस्टर है और 50 रेसिस्टर। अब एक रेसिस्टर का वैल्यू कितना है? 5, तो कितना हो जाएगा? 250। इस समझ में आया कैसे करते हैं? जो इतना तुमको समझ में आया, एक सवाल देते हैं तो समझ में आएगा। ये देखो सुनो, अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि 3 ओम का है और कितना ओम का है? 6, और कितना से कनेक्ट किए हैं? 18 वोल्ट से। तो इसका वोल्टेज फाइंड आउट करना है और कितना करंट फ्लो करेगा जो फाइंड आउट करना है। समझ में आया? ये समझ में आया? इसे हम क्या कहें कि 18 वोल्ट का बैटरी या 6 ओम का है रेसिस्टर, ठीक है, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। और दूसरा बात, करंट तो एक, अच्छा तुमको एक बात बताओ, सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है, तो सब दोनों से अलग अलग तो नहीं फ्लो करेगा। ये तुम पहले ये बता दिया। तुमसे अगर कोई पूछेगा बताओ इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, अब पूछेगा कि करंट का वैल्यू तो तुम बताना, लेकिन पहले कहना क्या दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा, तो तुम क्या बोलेगा? सही है बात है कि गलत है? सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है, अरे बोले थे ना भैया हम, तो ये दोनों में करंट का वैल्यू तो सेम आएगा। अब कैसे आएगा? जो देखो इस यहाँ देखो क्या किया था तुम, याद करो। सबसे पहले करंट निकाल, इसको 2 रेसिस्टर किस में है? सीरीज में, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेगा, तो 3 और 6 कितना हो गया? 3 और 6 9, तो इसको एक रेसिस्टर से कम्बिनेट कर दिए, 9 इसका 9 वैल्यू हो गया, इसका 18। अब एक बात तुम बताना, ओम्स लॉ से हम बताए थे कि यहाँ पर ये वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? रेसिस्टेंस। तो करंट लाने के लिए तुम क्या करेगा? V = IR, तो I का क्या लगेगा? V/R। अरे तो V दे दिया, R दे दिया, तो इससे करंट आ जाएगा। समझ में आया? देखो यही किए हैं, यहाँ यही लगाए थे हम, इसमें V = IR लगाए थे, तो यहाँ से लगा दिए। तो बताओ करंट कितना आया? करंट कितना आया बाबू? भी दे दी। अब एक बात समझना, तुमको हम इस मिटा करके हम ऐसे बोले थे ना, ऐसे दिए थे, कहे थे 18 वोल्ट हुआ, 0 वोल्ट हुआ, याद करो सर्किट हम बताए थे उस दिन वो ही नहीं दिख रहा है जी, अरे उसी को हम ऐसे कर दिया और सर्किट से हम बताए भी थे इस तरह। तो यहाँ पर क्या है कि 18 वोल्ट दे दिया, 9 दे ही दिया ओम, 9 ओम, तो V और बटा R करेगा, तो V कितना है? 18, अब रेसिस्टेंस कितना है? 9, तो कितना आ गया? 2। यहाँ 2 एम्पियर आ गया करंट, तो इसका मतलब ये आ गया, यही करंट यहाँ से पास करेगा। याद करो, देखो यहाँ से आई करंट यहाँ से पास कर रहा है कि नहीं? बनाने के लिए यही करंट ने यहाँ से पास किया था इक्विवेलेंट में, तो हम यही करंट को यहाँ डाल देंगे और उसके बाद फिर लगा देंगे फार्मूला। ये देखो 2 करंट है, देखो इसका इक्विवेलेंट निकाल दिया। देखो कैसे सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, सीरीज वाले को इस तरह से कन्वर्ट कर लिए, तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर लिए, और इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद 2 एम्पियर यहाँ से आ गया, तो यही आई दोनों जगह है, तो यहाँ 2 यहाँ डाल देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यही 2 एम्पियर आ गया, तो यहाँ से 2 एम्पियर फ्लो करवा देगा। समझ में आया? यहाँ से कितना फ्लो करेगा करंट बताओ?
2, क्योंकि इसको एक बना लिए एक रेसिस्टर, आप फार्मूला लगा दिए, उसके बाद फिर यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, तब पहला सवाल तो बन गया। बताओ करंट कितना आएगा इस सर्किट में, सर्किट में कितना करंट आएगा, 2 एम्पियर। ये समझ में आया? ये कैसे लाएगा, V इक्वल टू आई आर से, आओ यहाँ से V बटा R हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट करो तो कितना हो जाएगा, V कितना हो गया 18, R इक्विवेलेंट कितना हो गया 9। यही ऐसे किए हैं, ऐसे हो गया। और भी थोड़ा धीरे धीरे सिंपल करेंगे, ये समझ में आया? तो अब यहाँ का वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज निकालना है कहाँ का, 3 ओम के पर। तो वोल्टेज कैसे आता है बताओ, वोल्टेज का फार्मूला बोलो, I इंटू आर। तो कितना I इंटू आर करना है, बताओ इसे कितना करंट जा रहा है, अरे इसे कितना करंट जा रहा है, दून जा रहा है जी, और यहाँ से कितना है 3, तो इसका वोल्टेज आ गया कितना 6। समझ में आया? अब V 6 ओम के लगाना था। V का फार्मूला क्या होता है, आई आर, आर का तो दे ले 6। अब करंट कितना जाएगा 2 एम्पियर, क्योंकि 2 सेम ही जाएगा दोनों से, तो कितना हो गया 12 वोल्ट। तुमको दोनों के बीच वोल्टेज आ गया, दोनों के बीच वोल्टेज आ गया ना। तो इसके यहाँ 6 वोल्ट आया और इसके यहाँ कितना आया 12। अब देखो 6 और 12 को मिलाओ कितना होता है, 6 12 कितना होगा 18। सही है आंसर, क्योंकि 18 वोल्ट ही आ रहा है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? एक क्वेश्चन और दें, कर लेगा तुम लोग। इस क्वेश्चन को दूसरा मेथड से बताते हैं, एक मेथड और, समझ में आया? ये बहुत आसान होगा। ये तुमको समझ में आ गया ना बात? पहले करंट निकाल लिए, फिर यहाँ पर वोल्टेज ने I इंटू आर कर दिया, क्योंकि करंट तो सेम फ्लो करेगा। तुमको एक दूसरा मेथड से बताते हैं। देखो बाबू, एक मेथड और बताते हैं, वो भी आसान है। वो भी मतलब क्या है कि तुमको देखने में लगेगा कि हो सकता है कि नहीं, लेकिन वो भी आसान पड़ता है। वो एक करंट बिना निकाले हो जाता है, ठीक है? तो देखो, जैसे मान लिया जाए, तुमको पहले बताना चाह रहे हो, नहीं भी पढ़ा हो ऐसे जानता होगा। जैसे मान लिया जाए छोटू, तुमको 180 रुपया दिए, कितना रुपया 180 रुपया दिए, कहे तुमको कि तुम क्या करो, भाई बहन में तुम अनुपात 1:2 में बांट लो। कितना में 1:2 में। इसका मतलब एक भाग ये 100, क्योंकि 3 भाग करेगा, कितना कितना पड़ेगा बताओ। तुम ऐसे समझ गया होगा कि 1:2 में बांटना है। मान लिया जाए सिस्टर को 1 अनुपात में, ब्रदर को दुगना मिलना चाहिए। 180 में ऐसा बांटो, जो 180 में ऐसा बांटना है कि 1:2 में मिले। मतलब सिस्टर को 1 रुपया मिले तो उसको कितना रुपया मिले 2 रुपया, लेकिन बांटना है कितना को 180 को। तो यहाँ 18 वोल्ट को बांटना है 2 भाग में रेसिस्टेंस के अनुपात में। तो तुम कैसे बांटेगा, ये जानता है बांटने? बताओ इसको कितना रुपया तुम देगा। अरे 180 को बांटना 1:2 में, तो इसको कितना रुपया तुम देगा। गजब लड़का। इसको तुम 3 भाग में पहले बांट दो, क्योंकि 2 और 1 3 दोनों 2 और 1 मिला के 3 होगा ना, तो कितना आ जाएगा 60। तो तुम ऐसे करो, 60 इसको दे दो और 120 इसको दे दो। बताओ इसका दुगना ही हुआ कि नहीं, पहले ही बताओ। अरे इसको 60 रुपया दो और इसको कितना दो 120। तो 60 का दुगना कितना होता है, 60 का दुगना कितना होता है 120। और दोनों को मिला करके कितना आ रहा है 180 आया। तो बांटना तो ये तो ठीक है कि यहाँ बांट दिया, लेकिन बांटेंगे कैसे जो समझना। तुम किसी भी चीज़ को बांटना रहेगा ना, इस तरह से कहेंगे कि 180 रुपया के 2:3 में बांटिए। 180 रुपया को कोई किसी को थमाना है 4:5 में। तो तुम कैसे करेगा जो समझना। जैसे मान लिया जाए, समझना ध्यान से, 180 रुपया के बांटना था 1:2 में, कितना में 1:2 में। तो सिस्टर को कितना देना था, तो यहाँ लिख दिया सिस्टर को कितना मिलेगा, तो 1:2 में मिलेगा। तो तुम ऐसे करना, सिस्टर को कितना मिलना है 1, तो यहाँ ऊपर रख देना। ये दोनों को जोड़ को 2 और 1 3 कितना होगा, दोनों को जोड़ो, ऊपर रखना है जिसको देना, जितना अनुपात में देना है, और दोनों को जोड़ो। 2 और +1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ लिखना 1 और +2 तो कितना हो जाएगा 3, और गुना कर देना जितना से बांटना था। समझ में आया? तो कितना आ जाएगा बताओ, 60 आ गया नहीं। तो तुमको क्या है कि करने का जरूरत नहीं पड़ा। अब किसको देना है, ब्रदर को कितना देना है बताओ। ब्रदर को कितना देना है 2 अनुपात में, तब 2 कितना देना है 2 देना है, तो 2 ऊपर रखो। और 2 और +1 क्या हो जाएगा, फिर बदमाशी मत किया करो। 2 + 1 कितना हो जाएगा, ध्यान नहीं देगा फिर समझ में नहीं आएगा। 2 और +1 कितना होगा, 2 और 1 + 3। ये तो 180 रुपया करेगा तो 120 आ जाएगा। समझ में आया क्या बोले जो। अब तुमको क्या कहा, एक क्वेश्चन देते हैं, अब अभी तुरंत बनाओ। 180 को 2:3 में बांटना है, बताओ जल्दी निकालो। तो 180 को
जैसे इसको 2:3 में अगर बांटना था बाबू, तो कहेंगे सिस्टर को कितना मिलेगा, तो ऐसे यहीं लिख देना सिस्टर को कितना मिलेगा। तो कितना कितना पार्ट है जो ऊपर रखना 2, और 2 + 3 कितना हो जाएगा, अरे 2 + 3 कितना होता है 5, तो 5 नीचे रखो। देखो जो जोड़ के आएगा वो हमेशा नीचे रखाएगा, जितना मिलना ऊपर रखाएगा। गुना कितना बांटना है 180, यही आंसर हो जाएगा। अब ब्रदर को कितना मिलेगा, तो कितना भाग मिलना है 3, और कितना मिलना है नीचे 5। 2 + 1 मतलब 5 हमेशा आएगा। ये दोनों जोड़ कर जो अनुपात है उसको जोड़ के नीचे रखना, और जो जिसको मिलना ऊपर रखना, गुना कर देना, तो इसका आंसर ये आएगा। समझ में आया क्या बोले जो? अरे कोई भी चीज़ कौनो अनुपात दे दे, जैसे मान लिया जाए तुमको दे दिए 3:6, तो तुम 3 ऊपर रखना। ये सुनो इधर 3 ऊपर रखना, और 3 और 9 कितना हो गया 9 हुआ, गुना कितना हो जाएगा 100। इसको कितना मिलेगा, तो 6 बटा दोनों को जोड़ के 9 से। लेकिन तुम इतना भी मत करना इसको, क्योंकि 3:6 को अगर तुम सिंपलेस्ट लेगा तो कितना करेगा 1:2 नहीं कर देगा। अरे 3/6 को कितना लिख सकता है तुम, हाँ तो 1/2 को तुम सोल्व करो, ये भी नहीं करना रहता है। जब भी उस तरह से नहीं पकड़ा तो उसका सिंपल रेशियो नहीं करना। अब यहाँ से समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। सीरीज में हम तुमको बताए थे, यहाँ ये सवाल उड़ गया। इसका मतलब अभी V = IR होता है ना, तो करंट क्या होता है, सेम होता है, करंट सेम नहीं होता है। तो जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं, यही ना होगा जी। अब समझना यहाँ कितना यहाँ समझ लो तुम वोल्टेज बढ़ता है, तो वोल्टेज कितना है बताओ, वोल्टेज कितना 18 में है। यहाँ से 18 को हम कह रहे हैं 3 कितना में बांटना है 3:6। यहाँ 3 क्योंकि देखो वोल्टेज यहाँ V = IR, तो करंट सेम है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज कैसे होगा, तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज कैसे होगा, रेजिस्टेंस के सीरीज के लिए ही बता रहे हैं अभी हम। तो वोल्टेज जो होगा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वोल्टेज का रेशियो लिखेगा तब V1 / V2। तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली नहीं होगा, तब 3 कितना है यहाँ 6 है, यहाँ लिखे तो 3 कितना है 6। तो इसका सीधा मतलब जानते क्या हुआ कि वोल्टेज को 3:6 में बांटो, कितना अनुपात में, और टोटल वोल्टेज कितना लिखा हुआ 18, यही नहीं लिखा हुआ 18 को तुमको समझना है कि 3:6 में बांटना है। तब V1 कितना मिलेगा, तो इसका पहले सिंपलेस्ट कर लो, 1:2 लिख सकता है इसको, या फिर उसको भी बांटेगा तो उतना ही आएगा। लेकिन V1 को लाना है, तो बताओ V1 कितना होगा 1, और बटा दोनों को जोड़ो तो कितना होगा 3, और कितना था टोटल 18, तो कितना मिला 6। याद करो उसमें 6 ही आया था आंसर। अब V2 को कितना मिलेगा बताओ, यहाँ से कितना है 2, और बटा कितना हो जाएगा 3, और गुना कितना है 80, तो कितना आ जाएगा 80 करें 80, तो कितना हो जाएगा 12 हो गया। इस समझ में आया बोलो। या फिर 3 से भी तुम करेगा तो, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट रेशियो लिखे, इससे भी करेगा तो आएगा 3, और बटा कितना हो जाएगा 9, और गुना कितना हो गया 18, तो देखो यही आ गया। और यहाँ से करेगा तो 6 बटा 9 गुना 18, तो वही आएगा। लेकिन तुम लोग क्या करना कि सिंपलेस्ट रेशियो से, ये समझ में आ गया कैसे डील करते हैं। तो V1 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर देखो तुमको लग रहा हो कि वही हमको आसान पड़ रहा हो सकता लगे, तो तुम यहाँ समझना हम करंट को बिना निकाले यहाँ सोल्व किए हैं। समझ में आया, ये बड़ा सर्किट में आसानी होता है, इतना ही इसमें है। आओ भी एक क्वेश्चन देते हैं। देखो बाबू ये क्वेश्चन है, 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है 12 वोल्ट का बैटरी है, और 1 ओम 2 ओम 3 ओम रेसिस्टर, तो कहता करंट क्या होगा। तो करंट निकालने के लिए तुम क्या करेगा, करंट निकालने के लिए तो तुमको वही करना पड़ेगा। करंट = क्या होता है फार्मूला, V = IR। V = क्या होगा IR। तो यहाँ से करंट निकालना है तो V बटा क्या करेगा R, यही करेगा। तो वोल्टेज कितना लिखा हुआ है बताओ, वोल्टेज कितना लिखा हुआ है, अरे देखो ना यहाँ से 12, और रेजिस्टेंस कितना है 1 3 और 5 है, तो क्या तीनों को एक में कन्वर्ट करेगा तो कितना होगा बताओ 6। तीनों का कन्वर्ट करेगा तो 3 2 5 1 6 हो गया, तो यही 2 एम्पियर आ गया, सीधा बात है। हम यही कर रहे हैं, इससे तीनों को जोड़ करके ई कर लिया, ई करने के बाद इससे करंट निकालना आसान है, V = IR लगा देंगे। तो तुमको समझ में आया, करंट निकालने के लिए तुम क्या करेगा, V = I से V बटा R, तो V डाला 12 और R, तीनों के बदल तीनों के इक्विवेलेंट कितना होगा, सीरीज में कैसे निकालते हैं R1 + R2 + R3, तो यहाँ से R1 + R2 R इक्विवेलेंट यहाँ से कैसे निकाले 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3, तो कितना आ गया 6, यही रख दिया। समझ में आया। तुमको जब भी करंट निकालना रहे बाबू, जैसे मान लिया जाए तुमको 2-3 सवाल यही दे देते हैं करंट निकालने, हम कह दिए 9 ओम है, ये कहीं 8 ओम है, कहीं कि बताओ 120 ओम वोल्ट का बैटरी लगाए, इससे करंट निकालिए, तो करंट बराबर क्या होगा V बटा, ऐसे देखो V = IR हुआ ना, तो I बराबर क्या होगा V बटा R होगा ना जी। तो V कितना लिखा हुआ है
120 ने लिखा हुआ, आर कितना होगा, तो आर इक्विवेलेंट निकालो यहाँ से, तो 9 और 8 कितना हो गया, सीरीज में जोड़ते हैं तो 9 8 कितना हो जाएगा, 8 9 17, तो 17, तो ये हो गया करंट जो भी आएगा। और भी एक सवाल करते हैं, जैसे मान लिया जाए तुमको दे दिए 2 ओम, आई का दिए 3 ओम, और कहा दिए 3 ओम है और 12 वोल्ट का बैटरी से करंट बताए, तो करंट बराबर भी बटा आर करेगा। भी कितना लिखा हुआ 12 और 3 2 कितना होगा 5, तो 5 हो गया, तो जो भी आंसर आएगा वो हो गया करंट। समझ में आया क्या है? ये क्वेश्चन आप देते हैं यहाँ समझना। 5 यह 5 ओम का 5 ओम का बैटरी कहते हैं, 5 ओम का रेसिस्टर, ये भी 5 ओम का है, और ये कहें कि 5 ओम का है, यहाँ का दिए कि 25 का बैटरी लगाए, तो करंट क्या होगा भी बटा हाँ, तो भी कितना है 25, और आर कितना हो जाएगा, आर दोनों को जोड़ो, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है सीरीज में इक्विवेलेंट लाना है, तो दोनों को जोड़ते हैं, R1 + R2 + R, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा बताओ 10, तो यही आ गया करंट, 2.5 आ गया यहाँ से। तुमको समझ में आ गया करंट कैसे निकालना है जो, तो यहाँ से करंट निकालने के लिए आया, बताओ करंट निकालना है तो क्या करेगा भी बटा आर, तो भी कितना लिखा हुआ 12, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 + 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 कितना गया 6, तो कितना गया 2 एम्पियर, कितना आ गया 2 एम्पियर। समझ में आया? अभी 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो तुमको करंट आ गया भी बटा आर से, आ गया 12 प्लस कितना हो गया 1 + 2 + 3, तो यहाँ से आ गया 2 एम्पियर। ये समझ में आया? पहला करंट आ गया आंसर कि नहीं। अब दूसरा V1 लाना है, तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो किया, तो 1 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस निकालेगा, तो V = IR करेगा, V = IR करेगा ना, तो V = IR करेगा, तो बताओ करंट कितना जा रहा है इधर से। अरे अब जहाँ लाना है, एक बार यहाँ करंट आ गया तब सब कुछ तुम बता देगा। यहाँ पर वोल्टेज करंट आ ही गया, तो वोल्टेज निकालने ही कहेगा, तो वोल्टेज कैसे होता है V = IR, तो I कितना है 2, और कितना यहाँ है 1, तो 2 × 1 तो 2 हो गया। बताओ I × R यहाँ करो, तो I कितना है 2, और रेसिस्टेंस कितना है यहाँ 2, तो कितना हो गया 4 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, और यहाँ बताओ I × R करेगा, तो I कितना है यहाँ पर, यहाँ से सब तो 2 ही जाएगा करंट, और इंटू रेसिस्टेंस कितना है 3, तो कितना हो गया 6 वोल्ट। समझ में आया क्या वो किए जो हम, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? बताओ सही से आ गया। अब समझना, ये तो तुमको ऐसे भी बता दिया। अब दूसरा मेथड बताते हैं। दूसरा मेथड तुमको हम क्या बताए थे जो समझ, देखो जो V = IR होता है, वो जो अनुपात वाला बांटने वाला, तो V = IR होता है, तो करंट तो सेम है। चलो एकदम अच्छा से बैठो ना जी, करंट तो सेम है, तो जो वोल्टेज का रेशियो होगा वह करंट, जो वोल्टेज का रेशियो होगा वह किसके होगा, रेसिस्टेंस के रेशियो में। तो V1 = V2, I = V3 का रेशियो बनाओ यहाँ से, कितना 1:2:3, ये तो सिंपलेस्ट ही है, 1:2:3। और कितना वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो 12 यहाँ लिखो कि 12 वोल्ट का यही बटेगा। बताओ V1 को कितना मिलेगा, बताओ यहाँ से। अरे V1 को कितना मिलेगा 1 और बटा 3 2 5 और 5 1 6 नीचे रखो, गुना कितना करेगा 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट तो कितना आ गया यहाँ का V1 का आ गया 2 वोल्ट। देखो याद करो, उससे 2 वोल्ट आया था आंसर, यहाँ से लाना है तो क्या करेगा 2 ऊपर रखना, नीचे कितना होगा, तीनों को जोड़ो तो 6 और गुना कितना हो गया 12 वोल्ट। तो इससे कितना आया, उससे बिना करंट लाए ही ला रहे हैं एक्चुअली। जब वोल्टेज पूछा तब कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से 4 वोल्ट होगा, इसका निकालना है तो 3 और बटा कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ो। अरे V1 है, ये V2 है, ये V2 है, और ये क्या है V3 है, तो V3 निकालेगा तो कितना आएगा बताओ, 3 और बटा कितना है टोटल 6 और गुना कितना हो गया 12, तो 2 और कितना हो गया 6 वोल्ट। समझ में आया? इससे समझ में आया? कौन आसान पड़ा तुमको ये बताओ, ये बोला पहले वो क्या आसान पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, पहले वो आसान पड़ा, लेकिन ये तुम समझ लो, फिर से इसको बता देते हैं। बताओ कितना वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का, तो 12 लिख दिए। कितना अनुपात में बांटना है, 1 2 और 3 में, तो 1 2 3 लिख दिए। अब तीनों को जोड़ करके कितना होगा, 3 2 5 1 6, तो 6 लिख दिए। अब V1 के क्रॉस कितना होगा, तो V1 ऊपर रखना, जो जितना अनुपात है जितना जोड़ के है वो नीचे रखना, गुना कितना था 12, तो 12 कर दिया। अब इसको निकालना तो 2 ऊपर रखो, जोड़ के आया 6 गुना 12 कर देना, तो इसका आ जाएगा 3 और बटा 6 गुना 12 कर देना, तो इससे आ जाएगा 2 वोल्ट, इससे आ गया 4 वोल्ट, इससे आ गया 6 वोल्ट। तो तुमको बिना करंट निकाले इससे करते हैं। बड़ा सर्किट में आसान पड़ता है, जो को अगर करवाएंगे तो पता चलेगा तुमको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो हम रेसिस्टर का प्रूफ किए बाबू, ग्रुपिंग इन सीरीज वाला, तो उसको पढ़ लेना एक बार, इसको प्रूफ किए जो पूरा समझ में आ जाएगा।
ठीक है। पर लिखें लैंग्वेज में कि कैसे कनेक्ट किया जाता है इन टू इन। उसके बाद लिखें रजिस्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो स्विच ऑन करेंगे तो आई करंट फ्लो थ्रू इट। सपोज R1 के अक्रॉस VAB है और R2 के अक्रॉस VBC है और R3 के अक्रॉस VCD अगर पोटेंशियल है तो IR1 IR2 R2। ये इक्वेशन पहला बनाए हैं। और फिर इसके बाद सभी रजिस्टर को रिप्लेस्ड बाय सिंगल रजिस्टर आई करंट फ्लो ही कर रहे हैं, सेम करंट। तो इससे दूसरा इक्वेशन ओम्स लॉ से V = IR और दूसरा इक्वेशन और दोनों को कंबाइन करके फिर इसको प्रूफ किए हैं। तो इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम अगला शुरू करेंगे। फिर